अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है और इसी वजह से वीडियो के शुरू में ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का ताल्लुक ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया से है, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है उसके साथ भी इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। आप लोगों को याद होगा कि 9 से 10 मई की रात के दरमियान पाकिस्तान के डीजी ISPR ने ऑफिशियली क्लेम किया कि इंडिया ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ मारने थे, बट ड्यू टू अननोन रीजंस वो 6 मिसाइल्स इंडिया के अपने पंजाब के एरिया में गिरे। उनमें से एक मिसाइल अमृतसर में आई बिलीव गिरा और 5 मिसाइल्स पठानकोट के रीजन में गिरे। और पाकिस्तान के डीजी ISPR ने यह भी क्लेम किया कि इंडिया का जो एक मिसाइल अमृतसर में गिरा उसका पर्पस जो सिखों का गोल्डन टेम्पल है, जो उनकी बहुत ही ज़्यादा अहम इबादत गाह है, बहुत ज़्यादा सेक्रेट प्लेस है, उसको निशाना बनाना था। और ये सब करने का मकसद बेसिकली ये था कि जब ये मिसाइल्स वहाँ स्ट्राइक होंगे तो एक तो खौफो हिरास फैलेगा और दूसरा ये नैरेटिव बनाया जाएगा कि पाकिस्तान सिखों पर अटैक कर रहा है, और उससे जाहिर बात है एक टेंशन्स क्रिएट होंगी, क्योंकि करंटली सिख पाकिस्तान की सपोर्ट में थे, जो ख़ासतौर पर खालिस्तान वाला एक फैक्टर था। उसके साथ साथ पाकिस्तान में सिखों को बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत और सपोर्ट मिली, जैसे जब भी वो करतारपुर आते रहे और सारे वो मामला। और इवन जंग के दौरान भी जब इंडिया ने तमाम पाकिस्तानियों के लिए वीज़े मनसूख कर दिए, इवन जो लोग इलाज की वजह से वहाँ थे उनके लिए भी मुश्किलात क्रिएट की गई। इवन उस वक्त भी पाकिस्तान ने जो इंडिया से सिख आए हुए थे उन पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि वो अपने रिलीजियस ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने आए थे और पाकिस्तान ने उसकी कदर की, और इस चीज़ को सिख कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। इंडिया के लिए ये चीज़ नाकाबिल कबूल थी कि ये किस तरह हो सकता है कि सिख पाकिस्तान की सपोर्ट करें या उन्हें अच्छा समझें। हालांकि सिख अगर पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे थे तो वो पाकिस्तान के अच्छे इकदाम की वजह से कर रहे थे। और अब इंडिया ने वो पूरा नैरेटिव इस तरह चलाया है कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल मारा अमृतसर पर गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने के लिए, लेकिन उनके S-400 ने उसे रोक लिया। पहली चीज़ तो ये जो शाहीन मिसाइल वाली ये कहानी बना रहे हैं इसको हम मेन चैनल पर डिबंक करेंगे, बट मैं यहाँ वाजे कर दूं कि पाकिस्तान ने कोई शाहीन या इवन अपने जो मेन स्ट्रीम बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो यूज़ ही नहीं किए। पाकिस्तान ने सिर्फ फतेह 1 मिसाइल्स और फतेह 2 को लिमिटेड हद तक यूज़ किया इंडिया की एयर बेसिस को निशाना बनाने के लिए, और इवन इस चीज़ को वहाँ के जो लोकल रिपोर्टर्स थे इंडिया के उन्होंने भी रिपोर्ट किया हुआ है। आप उनकी खुद रिपोर्ट सुने। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, पठानकोट एयरबेस ते हमला होया है। जी हां दादी के पठानकोट एयरबेस ते हमला होया, दूजे पासे जम्मू एयरबेस ते हमला होया। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा। अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है, जो सीटी बजाता हुआ तेजी से आता है और हमारे करीब जोरदार आवाज के साथ फटता है, वो पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया, पुंछ पर फेंका गया। देखिए उन्होंने जो किया है पठानकोट, पठान हमारा आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में। सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहां पर, उसको उसने टारगेट किया है, और तो वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़ी मिसाइल भी दाग रहा था। कि वो खुद कह रहे हैं कि पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ एरियाज पर जो मिलिट्री बेसिस हैं पाकिस्तान ने सिर्फ उनको निशाना बनाया। अब इंडिया ने ये जो 6 बैलिस्टिक मिसाइल अपने ही इलाकों पर गिराए सिखों को खासतौर पर टारगेट करने के लिए, पाकिस्तान ने उनकी रेडार इमेजरी भी दिखा दी। ये आप रेडार इमेजरी देख सकते हैं। ये वो 4 इम्पैक्ट हैं जो इंडिया से लॉन्च होकर इंडिया के एरियाज में गिरे, जो वाजे कर रहे हैं कि इंडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जानबूझ के सिखों को निशाना बनाने के लिए। और उसके बाद ओबियसली एक नैरेटिव बनाया जाता कि देखें पाकिस्तान ने ये मिसाइल फायर किए थे लेकिन हमने बहादुरी से उन्हें रोक लिया, जबकि जो इंडिया की अपनी एयर बेसिस पर मिसाइल्स गिरे उन्हें इंडिया नहीं रोक पाया। इसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि इंडिया में एक तो सिखों को लेकर नफरत पाई जाती है, ये अब पूरी दुनिया में बात मशहूर है, लेकिन जो करंटली सिख इंडिया के सपोर्टर भी थे अब वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ और गुस्से में नजर आते हैं। उसकी वजह एक तो कम्युनल अनरेस्ट है, दूसरा इंडिया में बढ़ता हुआ वो हिंदुत्व का जुनून और ख़ास तौर पर दूसरे मजहब वालों से जो नफरत है। और यही वो वजह थी कि पाकिस्तान इंडिया के स्टैंड ऑफ से पहले ये खबरें आना शुरू हो चुकी थी कि बहुत से सिख सोल्जर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते, और जो इसी तरह खालिस्तान की लीडरशिप थी
वो भी इसी चीज़ को कह रही थी कि सिख पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। लेकिन इंडिया ने उसका गुस्सा किस पर निकाला? अपने ही मुल्क के सिखों पर, यानी कि 6 बैलिस्टिक मिसाइल अपने ही मुल्क के सिखों पर फायर कर दिए। इसी वजह से वहाँ कुछ लोकल जगह पर डिस्ट्रक्शंस रिपोर्ट हुई हैं। और इवन आप इंडियन मिलिट्री की ऑफिशियल वीडियो उठाएं तो इसमें ये जिन प्रोजेक्टाइल्स को पाकिस्तानी मिसाइल कह रहे हैं, ये दरअसल इंडिया के अपने मिसाइल्स हैं। जैसा कि आप इस बूस्टर को देखें तो ये इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल का बूस्टर है, किसी पाकिस्तानी मिसाइल का पार्ट नहीं है। उसके साथ साथ आप ये दूसरे मिसाइल्स देख सकते हैं, ये इंडियन S-400 के मिसाइल्स हैं, ना कि पाकिस्तान के फतेह-1 मिसाइल्स। इनकी ख़ास तौर पर आप रेयर फिन्स को देखें तो उससे ही पता लग जाता है कि ये S-400 का मिसाइल है। और इंडिया ने जो अपने ही एरियाज़ पर मिसाइल्स फायर किए, पाकिस्तान ने उसकी रडार इमेजरी दिखाई है, जबकि इंडिया इस क्लेम को कभी भी झूठा साबित नहीं कर सकता। या तो इंडिया काउंटर के तौर पर अपनी रडार इमेजेस दिखाए कि नहीं जी ये मिसाइल्स पाकिस्तान की साइड पर आए थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। इससे रिलेटेड जब उनसे क्वेश्चंस भी हुआ तो वो क्वेश्चन इग्नोर कर गए। और अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं तो अब वो ये कह रहे हैं कि देखें वो पाकिस्तान ने शाहीन 2 मिसाइल मारा था तो हमने उसे रोक लिया। पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल जब आएंगे तो वो फिर न्यूक्लियर टिप्ड होके आएंगे और फिर उन्हें रोक नहीं कोई सकेगा। और ना ही आपसे तो फतेह-1 नहीं रुके, आप शाहीन को रोकने की बातें कर रहे हैं। सो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन यह मसला ये है कि इंडिया इस पूरे नैरेटिव को ट्विस्ट कर रहा है, बिकॉज ऑलरेडी पहलगाम अटैक के बाद कश्मीरियों को निशाना बनाया गया। उसके बाद जब सिखों ने इंडियन गवर्नमेंट से क्वेश्चंस किए कि भाई आप लोगों की इतनी बड़ी फौज क्या कर रही थी, तो फिर सिखों पर इन्होंने मिसाइल्स मार दिए और नाम उस पर पाकिस्तान का लगा दिया। हालांकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली उस दिन भी ये कहा था कि हमने कोई प्रोजेक्टाइल्स इंडिया पर फायर नहीं किए, कोई मिसाइल इंडिया पर उस दिन फायर नहीं किया। जब हम फायर करेंगे, जब हम अपने टारगेट्स लेंगे तो पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। और फिर जब 10 मई को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू किया गया तो वो पूरी दुनिया ने देख लिया। और उसमें इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी पाकिस्तानी इंडियन न्यूज़ एजेंसी को कोट नहीं कर रहा कि इंडिया को $11 बिलियन का नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस पर, और ये चीज़ अब इंटरनेशनल मीडिया तक मान रहा है। और दोस्तों, ये जो आज की वीडियो बनाने का मकसद था वो इस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करना और जो असलियत है वो आपके सामने रखना। मैंने रेडार फुटेजेस दिखाई हैं असल, और ये रेडार फुटेजेस इंटरनेशनल मीडिया के सामने दिखाई गई हैं। अगर ये झूठी होती तो आपको पता है कि इंटरनेशनल मीडिया डिबंक करने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाता। इसे इंटरनेशनल मीडिया ने इंडोर्स किया है, जबकि इंडिया ने इसके काउंटर में किसी भी किस्म का डाटा प्रोवाइड नहीं किया, और जो डाटा प्रोवाइड किया है वो गलत किया है, वो अब खुद ही एक्सपोज हो चुका है। इसी तरह अगर कोई सिख दोस्त ये वीडियो देख रहा है तो एटलीस्ट आप इस चीज़ को समझें कि जो रियलिटी है, इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी दुनिया में क्या रह गई है, वो अब दुनिया तो क्या, उनके अपने लोग भी उन्हें भाव नहीं दे रहे। आप इंडियन लोगों के खुद ये बयानात सुन लें। मोदी जी, ये जो आपका वॉर स्टंट है ना, जो हर बार की तरह आप चुनाव के टाइम पर लेने के लिए आ जाते हैं वोट हमसे, ये हर बार की दफा नहीं चलेगा। हमारे मीडिया चैनल सिर्फ बकवास भेजते हैं। BBC, TRT जैसे इंटरनेशनल मीडिया ने भी दिखा दिया कैसे फेक फुटेज चलाई थी। 3 राफेल गिर गए, 20 नौजवानों का देहांत हो गया, और आप मीडिया वाले कह रहे हो कि मोरल विक्ट्री मिल गई। हाँ, लाशें, पहलगाम, पुलवामा, सब कुछ ओ दुश्मन पे डालो। पाकिस्तान जो कर रहा है पाकिस्तान कर रहा है, जो कर रहा है पाकिस्तान कर रहा है। ड्रोन का AI जनरेटेड वीडियो बनाकर के सामने रख दिया और से वावा कर रही है, और बाकी दूसरे थू कर रहे हैं। BJP सरकार थोड़े होश के नाखून ले लें, थोड़े से। जय श्री राम। मोरल विक्ट्री मिलने से माओ के बेटे वापस आएंगे। आप लोगों ने 3 राफेल तो फ्रांस से मंगवा लिए, कोई उनको चलाने वाला भी तो मंगवाते ना। हमका चुतिया समझोगा? आप मीडिया वाला शुद्ध न्यूज कब देगा? ये मोदी सरकार इस साल हमरा भगवान समान। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये रियलिटी दूसरों तक भी पहुंच सके कि असलियत में कौन किसके खिलाफ है और कौन आम सिविलियंस को यूज़ करता है अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।